मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत ही शानदार तरीके से सारे प्यारे मित्र बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं हम आप सभी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी समांतर श्रेणी को बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। और मुझे विश्वास है आप सभी हमारे रेगुलर बेसिस पे सारे वीडियो को देख रहे होंगे और अच्छे से सारे कंसेप्ट भी सीख रहे होंगे। कहीं से कोई प्रॉब्लम किसी भी प्यारे मित्रों को नहीं हो रहा होगा। प्यारे दोस्तों, आज जो हम करवाएंगे आप सभी को बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन करवाएंगे। दो क्वेश्चन बच गए थे, आज इस वीडियो में हम उसको कंप्लीट करेंगे और आप सभी को समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन बता दिए हैं प्यारे दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक रहता है, तो जाइए वहां से देखिए और अपने सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा प्यारे मित्रों, हमें विश्वास है आप सभी अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है देख सकते हैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन को बताएं जो अच्छे से तरीके से और आप समझाए भी हैं प्यारे दोस्तों। देख लीजिए, यहाँ पे भी अच्छे से ये क्वेश्चन भी बताए हैं प्यारे दोस्तों। फिर यहाँ पे ये भी बताए थे अर्ध सर्पिल वाला जो था, वो भी क्वेश्चन अच्छे से समझा दिए थे, आप सभी को अच्छा से समझ भी गए थे आप लोग। आज हम आप सभी को ये क्वेश्चन समझाएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया, ठीक है, उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कहा गया 200 लट्ठों को एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। एक ढेरी है इस तरह से प्यारे दोस्तों, ठीक है, इस तरह से। अभी इसका डायग्राम हम एग्जैक्टली नहीं बना पाएंगे, लेकिन इस तरह से इसका एक ढेरी दिया गया है। ठीक है, डायग्राम आपको दिखाई पड़ेगा जब आप बुक में देखेंगे। इस तरह से ढेरी दिया गया है। ठीक है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लठ है, मान लीजिए इसमें 20 लठ ही है प्यारे दोस्तों। उससे ऊपर अगले वाली पंक्ति में 19 लठ है, मान लीजिए इसमें 19 लठ है। ठीक है, अगली पंक्ति में 18 लठ है, फिर इससे अगली पंक्ति में 18 लठ है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये बताना है। यानी कि ये 200 लट्ठे लगाने के लिए हमें कुल कितनी पंक्ति बनानी होगी प्यारे दोस्तों, ये कितने वहां पंक्तियां होगी और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। चलिए यहाँ से समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए, हम अच्छे से समझाएंगे प्यारे दोस्तों। यहाँ से देखिए, पहले पंक्ति में लट्ठे की संख्या कितनी है ये लिख देते हैं। पहले पंक्ति में लट्ठे की संख्या कितना है प्यारे दोस्तों, पहले पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितना है, 20। इसी प्रकार अगर हम दूसरे पंक्ति की बात करेंगे तो दूसरे पंक्ति में लट्ठे की संख्या तो कितना हो जाएगा, 19। इसी प्रकार तीसरे पंक्ति में प्यारे दोस्तों, तीसरे पंक्ति में लट्ठे की संख्या यानी लाठियों की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों, 18। तो इसी तरह से इसका पैटर्न चलता चला जाएगा। चौथी पंक्ति में होगा 17, फिर पांचवी पंक्ति में होगा 16। तो इस तरह से इसका प्रकार चलेगा। तो यहाँ से एक हम लोगों का सूची निकल के आता है, एपी का नियम होता है प्यारे दोस्तों, किस तरह से 20, 19, पहली पंक्ति में 20, दूसरी पंक्ति में 19, तीसरी पंक्ति में 18। इस तरह से इसका चलेगा प्यारे दोस्तों पैटर्न। समझने का और सीखने का प्रयास कीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहीं से कोई झोल नहीं होगा प्यारे दोस्तों, मेरा विश्वास है आप सभी अच्छे से समझ जाएंगे। जल्दी से एक बार समझने का प्रयास कीजिए। अब इसमें कितनी पंक्ति है प्यारे दोस्तों जिसमें 200 लट्ठे लट्ठे एडजस्ट है वो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं क्या मानते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं, माना कि कुल n पंक्ति है, कुल पंक्ति कुल पंक्तियों की संख्या की संख्या n है। ठीक है दोस्तों, हम मान लिए कि कुल इसमें कुल कितनी पंक्ति है तो n है। तो जितने लट्ठे रखे यानी पूरा n पद इसमें n जितनी भी पंक्ति सारे पंक्तियों का योग कितना होगा, 200 होगा, क्योंकि 200 लाठी को ही प्यारे दोस्तों सजा कर रखा गया है। तो यानी कुल 200 लाठी है, तो n पंक्ति है, तो n पंक्तियों का योग क्या हो जाएगा, 200 के बराबर होगा। अब यहाँ से n का मान निकाल लीजिए, तो n बटे 2 इंटू 2a, 2 और a का मान यहाँ से देखिए क्या होगा प्यारे दोस्तों, 20 प्लस n-1 इंटू डी का मान क्या हो जाएगा, एक एक घट रहा है तो एक हो जाएगा, बराबर में 200 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। दो को उधर भेज दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा n इंटू 20 दूनी 40 प्लस का एक से गुना होगा तो n माइनस का एक, और यहाँ हो जाएगा 200, 200 गुना हो जाएगा तो 400 हो जाएगा। फिर इसको n से गुना हो जाएगा तो ये 40 यानी 40 का n प्लस का
एन स्क्वायर माइनस का एन बराबर में 400 हो जाएगा मित्र हमारे। समझने और सीखने का प्रयास कीजिएगा, अच्छे से समझ में आएंगे प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं होगा। तो ये 40 एन, पहले लिख लीजिए इसको एन स्क्वायर, एक सेकेंड, एन स्क्वायर पहले, फिर 40 एन नीचे घट गया तो माइनस का 39 एन, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 400 बराबर में 0। अब इस 400 ये गुणनखंड करना तो हम बहुत ही अच्छे से आप सभी को सिखा चुके हैं और समझा चुके हैं प्यारे दोस्तों। हर एक वीडियो में गुणनखंड आता है, तो एक बार जाके देखिएगा, इतने शानदार सी है गुणनखंड करने के बारे में, मूल्य निकालने के बारे में सिखाए ना, विश्वास मानिए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए अब यहाँ से इसका गुणनखंड करते हैं। जोड़ने या घटाने पे हमें 400 होना चाहिए, और गुना सॉरी जोड़ने या घटाने पे हमें माइनस का 39 आना चाहिए, और गुना करने पे माइनस का 400 आना चाहिए। तो जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों क्या होगा, जल्दी जल्दी फटाफट बता दीजिए, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है। जल्दी बताइए, हम एक बार ऑफलाइन के बच्चे को भी देख लेते हैं क्या किए हैं। बोले सर थोड़ा सा आपने मिस्टेक कर दिया, कहाँ मिस्टेक किया भाई? अच्छा एन माइनस का 1 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तो होता है। अच्छा अच्छा, बोले सर डी का मान यहाँ पे जो होगा ना वो माइनस का 1 होगा, डी का मान माइनस का 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 1 डाल देते हैं, माइनस का 1 दे दिए, ठीक है। तो इससे गुना होगा तो ये माइनस में हो जाएगा पहले दोस्तों, और ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे ये है माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, ये माइनस में, कोई बात नहीं, तुरंत ही सही हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये जुड़ जाएगा पहले तो, माइनस का एन स्क्वायर माइनस का सॉरी प्लस का 41 एन, और ये माइनस का 400 हो जाएगा बराबर में 0। अब यहाँ से कॉमन कर लीजिए, देखिए माइनस का एन स्क्वायर प्लस का 41 एन माइनस का 400 बराबर में पहले दोस्तों 0। तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस का एन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 41 एन प्लस का 400 0। चलिए अब अच्छा ठीक है। अब एन स्क्वायर माइनस का 25 एन माइनस का 16 एन अब प्लस का 400 बराबर में 0। जोड़ेंगे तो माइनस का 41 गुना करने पे प्लस का 400 हो जाएगा। तो एन कॉमन करने पे एन माइनस का 25 और माइनस का 16 कॉमन करने पर फिर भी एन माइनस का 25 होगा। तो यहाँ से इसके एन के दो मान आ रहे हैं प्यारे दोस्तों, एक एन माइनस का 25 आ रहा है तो और एक आ रहा है एन माइनस का 16 बराबर में 0। तो यहाँ से एन माइनस 25 बराबर में 0 और एन माइनस का 16 बराबर में 0। तो यहाँ से एन के दो मान हो गए, एक 25 आ गया और एक 16 हो गया। एक बार यहाँ तक अगर सारे प्यारे दोस्तों समझ गए तो एक बार बताइए, फटाफट बताइए प्यारे दोस्तों, इसमें एन का मान एक ही होगा। अब वो कौन सा मान होगा सही, वो हमें खोजना होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अब कैसे खोजेंगे प्यारे दोस्तों, हमने ए एन बराबर इसमें पूछा भी गया है, इसमें पूछा भी गया है प्यारे दोस्तों, जो अंतिम पद में अंतिम देखिए लाठे कुल कितनी पंक्ति में रखे गए हैं ये, और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। चलिए ये निकालते हैं सबसे ऊपरी पंक्ति में। तो सबसे ऊपरी पंक्ति एनवा पद ही है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से जब एन बराबर 25 हो तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ए प्लस एन माइनस सॉरी एन माइनस 1 यानी, तो ए 25 निकाल लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो ए प्लस का 24 डी, इतने ही लट्ठे होंगे और सबसे ऊपरी पंक्ति में। तो ए का मान 20 प्लस 24 और डी का मान माइनस का 1, तो यह हो जाएगा 20 और प्लस में माइनस का 24, तो यहाँ से हो गया माइनस का 4। क्या प्यारे दोस्तों ऊपर में माइनस का 4 लट्ठे होंगे, तो नहीं प्यारे दोस्तों ये माइनस का 4 नहीं होगा, तो इसीलिए यह अमान्य हो जाएगा, यानी एन का जो मान अमान्य, ये लिए है एन बराबर 25, ये नहीं होगा, ठीक है। जब अब यहाँ से जब एन बराबर 16 हो, अब इस पे निकाल के देख लीजिए तब, तो ए 16 निकाल लीजिए, तो ए प्लस का 15 डी, ए का मान 20 और प्लस 15 गुना डी का मान माइनस का 1, तो ये हो गया 20 माइनस का 15 यानी 5 निकल के आ गया। तो प्यारे दोस्तों देख सकते हैं सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने हो गए,
5 हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से लिखेंगे अतः कुल पंक्तियों की संख्या कुल पंक्तियों कुल पंक्तियों की संख्या संख्या 16 एवं सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या, सबसे ऊपरी पंक्ति में लट्ठों की संख्या क्या होगा प्यारे दोस्तों? अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या निकल गया है, 5। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे ऐसे प्रश्नों को, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा और मजा आ गया होगा। जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए प्यारे दोस्तों। हमें विश्वास है प्यारे दोस्तों, जो आप सभी से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हुआ होगा, वो अच्छी तरीके से सारे प्रश्न को समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। जल्दी से बता दीजिए प्यारे दोस्तों, अगर समझ में आ गया है तो प्यारे दोस्तों कमेंट भी कर दीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको बताया था जो हमारे इन्वर्टर में प्रॉब्लम आ गया, तो जिसकी वजह से ये वीडियो कभी भी कट जाता होगा, आप दो बीच में देखते होंगे। तो अभी मेरे मतलब फोन किया गया था इन्वर्टर मिस्त्री के द्वारा, जो हम गाँव आप सके आ चुके हैं, आप कहाँ पे तो प्यारे दोस्तों, इसलिए मुझे वीडियो को रोक के आप जाना पड़ेगा उनको लाने के लिए, फिर इसको ठीक हो जाएगा। तो फिर आपकी क्लासें रेगुलर बेसिस पे आती रहेगी सारी क्लासें, और फिलहाल आती भी है, तो इसलिए जुड़ जाइए। अगर क्लास 3 की यानी क्लास में पढ़ते हैं, तैयारी को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो आप सभी हमारे चैनल एसपीजा से जुड़ जाइए, क्योंकि आपको बहुत ही शानदार तरीके से हम बहुत अच्छे से सिखाते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सारे क्लास आप सभी के लिए रेगुलर बेसिस पे चल रहे हैं, सारे टाइम पे। सुबह के 8 बजे में ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शाम के 7 बजे केसीसी ना खत्म हो गया था, त्रिकोणमिति। अब आप सभी के लिए हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे। सुबह के 5 बजे में आप सभी के लिए क्लास 9 का मैथ होता है, तो उसे भी देखिए, सीखने समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे क्लासेस आप सभी के लिए रेगुलर बेसिस पे चल रही है, तो देखिए, सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।